नमस्कार, द न्यूज़ वर्ड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और द न्यूज़ वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर। आज हम बात करेंगे जदयू के नेताओं की उस मांग को लेकर के जो लगातार केंद्र सरकार से मांग रही है। जदयू के नेताओं की मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं तो विशेष पैकेज मिलना चाहिए। क्या अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो क्या जदयू जो अभी मजबूत स्थिति में है, एक अहम सहयोगी के दल के रूप में केंद्र में, वो अलग हो जाएगी? क्योंकि लगातार देखिए इसको लेकर के मांग उठता रहा है। अशोक चौधरी हो या फिर विजय चौधरी हो, लगातार मांग करते रहे। कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जी या फिर उसके बाद विशेष पैकेज की ये मांग तो नई नहीं है, ये पुरानी मांग है। जी जब से बिहार बटा 2002 में जी झारखंड अलग हुआ, ये मांग तब से हो रही है। उस समय केंद्र में अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी। और बिहार में उस समय लालू प्रसाद का राज था, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तभी राज बटा। जी और उसके बाद फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी भी पटना आए। गांधी मैदान में एक सभा थी जिसमें राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर शरीक हुई थी। उस मन से भी उन्होंने मांग की थी। जी मांग कहाँ पूरी हुई। इसके बाद फिर केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। जी यही मांग लगातार होती रही बिहार में। तब यहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे। जी उन्होंने बाज़ाब्ता असेंबली से प्रस्ताव पारित किया था, केंद्र को भेजा था। इसके बाद जदयू का उन्होंने राजनीतिक एजेंडा इसको बनाया, जी धरना। फिर इसके बाद पूरे हस्ताक्षर अभियान करा के कहीं कि ट्रक से स्मारक पत्र भेजा गया था दिल्ली। बिल्कुल। दिल्ली में भी वहाँ रैली की थी जदयू ने, वहाँ इस मांग को लेकर के। ये मांग पूरी होने से रही। अब ये मांग इधर जब 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और इसमें जदयू की भूमिका थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, महत्व बढ़ गया कि वहाँ बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और टीडीपी जो आंध्र की पार्टी है और बिहार में जदयू का सहयोग जो है अनिवार्य हो गया। जी और इन दोनों के सहयोग से, समर्थन से वहाँ सरकार बनी। इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तो ये दोनों दलों की भूमिका का महत्व बढ़ गया, अहम हो गया है। और तब लोगों में ये आस जगी कि अब लगता है कि जब जदयू की भूमिका बदल गई है, महत्व बढ़ गया है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या विशेष पैकेज मिलेगा। इसलिए चर्चा फिर चल पड़ी है। जी लेकिन मैं मानता हूँ कि बिहार के लिए ज़रूरत भी है, लेकिन सियासत हो रही है। सियासत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक बिहार सरकार हो या फिर झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, कई राज्यों से ये मांग हो रही है कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और केंद्र सरकार ने विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो मानक तय कर रखा है, उस मानक पर 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी मिला हुआ है। उसमें मुख्य जो मानक है उसमें है कि वो बॉर्डरिंग स्टेट्स हो, फिर है कि वो हिली एरिया हो, जी वहाँ की खुद की राज्य की आमदनी इतना न हो कि जिससे राज्य चलाया जा सके। जी तो विकास के लिए, सब कुछ के लिए केंद्र के भरोसे है। तो ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का संवैधानिक प्रावधान किया गया और वहाँ केंद्र सरकार उस हिसाब से देती है। अब बिहार, ये बात सही है कि बिहार में संसाधनों की कमी है, बिहार में अपनी अलग समस्या है, यहाँ गरीबी है। 34% यहाँ आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 94 लाख परिवार यहाँ गरीब हैं, जिनको 6,000 रुपये मासिक आय भी नहीं है। जी ऐसे परिवारों के लिए तो विशेष सहायता चाहिए। जब उनको अभी भी बिहार नीतीश गवर्नमेंट ने उनके आर्थिक संबल 2-2 लाख रुपया पर परिवार को देकर स्वरोजगार योजना शुरू करने की एक बात सोची, जी लेकिन ये अपने संसाधन से तो होगा ही नहीं, असंभव है। बिल्कुल। और फिर बिहार में जो मजदूर हब बना है, हम तो यहाँ से मजदूरों का पलायन होता है। हर साल 20-25 लाख मजदूर यहाँ से बाहर जाते हैं। जी आपको ये गवाह है कि कोरोना पीरियड में किस तरह से 25-30 लाख लोग सितम सह के लौटे थे बिहार। बिल्कुल। तो हमको तो बिहार में इस तरह की स्थिति, जो मजदूरों का पलायन होता है, हमको रोकने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। जी हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं, तो कृषि के विकास के लिए बहुत सारे स्कोप हैं अभी भी।
लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ एक अस्थायी कहिए कि समस्या है, इसके निदान का अस्थायी उपाय होना चाहिए। बाढ़ से नेपाल से आने वाली नदियों के कारण यहाँ को पानी तो कोई रोका नहीं जा सकता है, रोकने का कोई उपाय भी नहीं है। ये नहीं है कि नेपाल कोई पानी छोड़ देता है और वो नेपाल में तराई क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है और वो सब पानी फिर बिहार ही आकर के अंतः आकर के कोसी को होकर फिर गंगा नदी में मिलती है। तो कुल मिला जुला करके हमारी समस्या अपनी है और उन सारी समस्याओं को पहचान करके उसके अस्थायी निदान के लिए हमको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बना करके केंद्र को देना चाहिए और विशेष पैकेज की मांग होनी चाहिए। एक बार विशेष पैकेज मिला भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में विधानसभा चुनाव के पहले आरा की सभा में 1,25,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी उस समय जी। और तब नीतीश जी विरोधी खेमे में थे, विरोध में थे। हालांकि उस समय उस पैकेज को उन्होंने मजाक उड़ाया था, कहा था कि कोई विशेष पैकेज नहीं है, तो सभी स्वीकृत 40 योजनाओं का ही रीपैकेजिंग कर दिया गया है। खैर जो हो, बाद में उन्होंने स्वीकार किया और 1,25,000 की बजाय 1.5 लाख करोड़ से अधिक की केंद्र की परियोजनाएं बिहार के लिए स्वीकृत हुई। कई पुल, बड़े पुल बने। आज ही गंगा नदी पर कई पुल निर्माणाधीन हैं। पहले 3-4 पुल हुआ करता था, अब तो वो संख्या अब दर्जन पुरने को है, बक्सर से ले करके और फिर साहेबगंज तक। तो कुल मिला जुला करके सड़क बनी है, कई परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो रोज़गार चाहिए उसके लिए उद्योग लगाने की ज़रूरत है। और वो जो बिहार सरकार कहती है कि हम तो लैंडलॉक स्टेट हैं, हमारे यहाँ समुद्र नहीं है। अब जहाँ समुद्र नहीं है वहाँ क्या विकास नहीं हो सकता है? हमें उसकी परिकल्पना करनी होगी और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हमें कुछ प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी चाहिए। ये बात है। अभी अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, विजय चौधरी है, सारे लोग भी अभी मांग कर रहे हैं कि हाँ आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, विशेष राज्य की दर्जा मिलने की उम्मीद है, ये बात कह रहे हैं। आपको याद होगा विजेंद्र यादव ने तो कहा था भाई आप तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, विशेष पैकेज तो दे ही सकते हैं। तो विशेष पैकेज तो मिलना ही चाहिए। अभी 23 जुलाई को केंद्र का बजट आ रहा है और अभी तो आंध्र ने बाजी मार ली है। आंध्र के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और वहाँ कुछ आर्थिक पैकेज की मांग की थी। अभी 60,000 करोड़ से अधिक लागत का वहाँ पेट्रोकेमिकल्स का वहाँ प्रोजेक्ट लगने के लिए एक तरह से कहिए कि केंद्र ने सहमति दे दी है। प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद चंद्रबाबू नायडू वहाँ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ और कॉरपोरेशंस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उसमें जो मेरी सूचना है, खबरें भी आई हैं अखबारों में कि 60,000 करोड़ 65,000 करोड़ की परियोजना वहाँ स्वीकृत हो गई है और वहाँ की सरकार आंध्र गवर्नमेंट 5,000 एकड़ ज़मीन उसके लिए मुहैया कराएगी। तो फिर वो एक वहाँ इसी तरह से बिहार सरकार को भी प्रोजेक्ट प्लानिंग करना चाहिए और डीपीआर बना कर देना चाहिए कि हमारी ये ज़रूरत है, आर्थिक पैकेज में इसको शामिल कीजिए और फिर केंद्र इसके लिए राशि दे। और जहाँ तक बिहार की गरीबी दूर करने के लिए, लोगों की सहायता के लिए, यहाँ देखिए कृषि प्रधान प्रदेश है, किसान जो उपजाते हैं उसका 30% से अधिक की सरकारी खरीद नहीं होती है, डिस्ट्रेस सेल होता है। समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार हर साल घोषित करती है, लेकिन हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है, अब धान की ही उपज के लिए पैक्स के माध्यम से हम खरीद करते हैं जी। गेहूँ की खरीद तो नगण्य होता है और धान की भी जो खरीद होती है, मैंने आपसे कहा कि 30% ही खरीद हो पाता है समर्थन मूल्य पर। तो कहीं FCI के माध्यम से होना चाहिए। अभी देख रहा था मैं कि बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे जाकर वहाँ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले हैं कल और भरोसा भी दिलाया है कि भाई हम बिहार में कृषि के विकास के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए और किसानों की मदद के लिए कुछ विशेष करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर उसको लाना है। तो एक उम्मीद जगी है अभी। और जब जदयू का महत्व बढ़ गया है, अभी रोल बढ़ गया है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि जो केंद्रीय बजट आ रहा है उसमें निश्चित रूप से बिहार के लिए कुछ विशेष मिलने की उम्मीद है। लेकिन जहाँ तक जो आपने सवाल किया एक कि क्या ये मांग पूरी नहीं होगी तो जदयू जो है वो केंद्र से NDA से वापस लेगा, इसकी कोई दूर दूर तक मुझे उम्मीद नहीं लगती है। एक बड़ा राजनीतिक फैसला है और कोई मंदिर बतासा के लिए मंदिर जिसको कहते हैं, अब तो आप लड़ कर देखिए, केंद्र से लड़ के आप कुछ नहीं ले सकते हैं। ये एक दुर्भाग्य ही रहा है स्टेट का कि केंद्र में कोई सरकार होती है और राज्य में कोई दूसरी सरकार हमारी पूरी ताकत लड़ने में। नीतीश जी क्या कर रहे थे? केंद्र में NDA की सरकार थी, रोज़
तो वो एनडीए से ही राजनीतिक लड़ाई हो रही थी, तो कहाँ से कोई सहायता मिलती। उसी तरह से जब यहाँ राजद था और केंद्र में एनडीए की सरकार थी, तो लालू प्रसाद की पूरी ताकत अब केंद्र से लड़ने में ही लगती रही। अब जो डबल इंजन की बात होती है ना, वो डबल इंजन का स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य की सरकार एक मत सहमत वाला हो। आप राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहेंगे तो लड़के कुछ नहीं मिलेगा, राजनीति आपकी होगी। आज कई राज्यों में आप देख लीजिए जो स्थिति बनी है, चाहे वेस्ट बंगाल हो या और कहीं भी हो, आपकी ताकत, राजनीतिक ताकत लड़ने में लगी तो राज्य का विकास क्या होगा। अब अभी नीतीश जी फिर इस पाले में आए हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि विशेष राज्य का दर्जा तो मिलने से रहा, वो जो मानक है उसमें मिलेगा भी नहीं। जिन 11 राज्यों को मिला हुआ है वहाँ कोई कहाँ विकसित राज्य की श्रेणी में कोई आए हैं, उन्हें तो विशेष सहायता चाहिए भी। और विशेष राज्य का दर्जा देखिए, यहाँ जब वो NK सिंह थे ना नीति आयोग में, उस समय ही कुछ उन्होंने इस तरह की एक पॉलिसी बनवाई थी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट करके, और उसमें था कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बिहार के और सभी ज़िले बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित हैं। आप उद्योग लगाइए, वहाँ से छूट मिलेगी, लेकिन आपका पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग होना चाहिए। ये सिर्फ मांग कर लीजिए और वहाँ से कोई नगद राशि तो मिलेगी नहीं आर्थिक पैकेज में, बतौर योजना परियोजना मिलेगी। तो ये हमारे पास निश्चित रूप से उसकी दृष्टि हो, उसकी परिकल्पना हो, DPR बने। और अभी तक तो अब महीना बीत गए, आंध्र के CM तो मिले, और देखिए अब मैंने आपको बताया बिहार से क्या मुख्यमंत्री गए इसको लेकर के कि भाई हमको ये दीजिए और ये मेरा प्रोजेक्ट है, बिहार को ये ज़रूरत अभी ये, बाकी अभी खाली बयान हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि विशेष राज्य की दर्जा ज़रूरत है बिहार के लिए, लेकिन सियासत हो रही है। और आर्थिक पैकेज का जहाँ सवाल है वो सिर्फ बोली से नहीं, प्रोजेक्ट के तहत मिलेगा। और काश बिहार कैबिनेट, बिहार के मंत्री और सारे विभाग, बीजेपी तो अभी सत्ता में सहभागी है, दो उसके डिप्टी CM हैं, ये चाहिए कि मिलजुल करके और हर विभागों में क्या चाहिए जो राज्य सरकार अपने संसाधन से नहीं कर सकती है, तभी बिहार की तस्वीर बदली जा सकती है। लेकिन अब सिर्फ सियासत हो रही है, हम इस रूप में देखते हैं। बिल्कुल, सिर्फ बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के सियासत हो रही है। सियासत से बिहार का विकास नहीं होना है, जिस तरीके से सर बता रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।